ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि जब सुबह तुम उठते हो और जब सोते हो रात में, तो सबसे पहले हमारा यही कर्तव्य हो, मतलब यही काम हो कि हम शिव बाबा को उठते ही गुड मॉर्निंग करें और सोते ही गुड नाइट करें। क्योंकि बाबा बोले आज के अव्यक्त मुरली में कि जैसे हम अगर कभी होता है कुछ काम गलत हो जाता है, अशुभ हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि आज सुबह सुबह किसका मुँह देखा था। तो इसलिए बाबा बोले कि सुबह अगर आपका पूरा पूरा दिन आपको अच्छा बनाना है, तो सुबह आपको पहले परमात्मा को, शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करना, मीठी मीठी बातें करना। और आज तो ये भी बोल दिए कि अगर आपको भले ही मुरली याद नहीं रहती, मुरली की पॉइंट याद नहीं रहती है, मान लो, फिर भी आपको जो वरदान मिलता है, स्लोगन मिलता है, उन चीज़ों को मन में याद करते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो। तो वो चीज़ें क्या है, आपका जो आप दिन भर में जो चिंतन चलेगा आपका मन, तो आपका मन कभी खाली नहीं जाएगा, आपका बुद्धि हमेशा इन चीज़ों में लगा रहेगा। इन चीज़ों में मतलब स्लोगन में, फिर कहना चाहिए वरदान में कि बाबा आज अच्छा वरदान ये दिए हैं। जैसे मान लो मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान दिए हैं, मान लो, तो पूरा दिन उसी में चलता रहे कि अच्छा आज तो बाबा ने मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान दिया है। स्लोगन में अच्छा बात तो बाबा ने ये कहा है कि समर्थ सोचो, व्यर्थ मत सोचो, सबके लिए अच्छा करो, बुरा मत करो, आंखें धोखा देती है तो संभाल करो। ऐसे विभिन्न प्रकार के विचार जब बाबा देता है, तो बाबा बोलता है कि भले ही मुरली आपको याद नहीं रहती, कोई बात नहीं, पर आपको ये अभ्यास तो करना चाहिए कि आपका मतलब जब मुरली पढ़ो तो स्लोगन और वरदान में ध्यान इतना पक्का हो जाए कि दिन में उसी का चिंतन चलता रहे। तो बाबा याद की विधि को इतना सहज कर दिया है कि हम पर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशराइज़ नहीं है कि हमें याद करने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा और अलग से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। नहीं, अगर हमें हमारे गुप्त पुरुषार्थ करना है, तो हम अपने काम को करते भी तो कर सकते हैं ना। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि अलग से हमें टाइम निकालना है, बाबा को याद करना है। गुप्त पुरुषार्थ तो ऐसे ही होता है ना कि किसी को पता भी ना चले और आपका पुरुषार्थ ही कंप्लीट हो जाए। तो अच्छा, ओम शांति।